नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, इस आज के हम सेशन में एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का एंड वैल्यूएशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका अभी नया डिप्लोमा कुछ कोर्स में बदलाव होने के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया है, क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन रख दिया गया है। हम आज ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर हम कर रहे थे मेजरमेंट, मापन कर रहे थे, मापन एवं पेमेंट्स। तो आज पार्ट 3 कर रहे हैं और आज लास्ट पार्ट है पेमेंट एंड एस्टिमेटिंग फॉर्म्स। जो फॉर्म्स हम सबमिट करते हैं कि हमको इतना पैसा हमसे गवर्नमेंट से पास कराना है। और ये चैप्टर में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और आज हम टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? तो 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पेंट रंग रोगन डिस्टेम्पर वार्निश का मापन एवं भुगतान इकाई बताइए। तो हम लाते हैं तो किस माप में, किस मेजरमेंट में हम उसको नाप के लाते हैं। तो हम उसको पेंट को लीटर में नाप के लाते हैं और उसका जो भुगतान किया जाता है प्रति लीटर के हिसाब से किया जाता है। किसके हिसाब से? प्रति लीटर के हिसाब से किया जाता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बनेगा? सही आंसर हमारा बनता है लीटर प्रति लीटर, और प्रति लीटर में उसका भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सीमेंट की जाली जो होती है उसका पूछ रहा है कि मापन एवं भुगतान किस इकाई में किया जाता है। सीमेंट की जो जाली होती है उसका क्या, हमको उसकी थिकनेस लगभग हमको पता रहती है कि इस थिकनेस में ही आएगी। इसलिए एक हमारा क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और क्या होता है, ऊंचाई होता है हमारा। तो हम ऊंचाई या मोटाई हम थिकनेस कर लिए, तो हमारा वो मोटाई वाला ये हट जाता है, तो हमारा क्या बचता है, लंबाई और चौड़ाई बच जाता है। मतलब हम इसका मापन किस में करेंगे? स्क्वायर मीटर में करेंगे। स्क्वायर मीटर, और भुगतान इसमें, इसका पेमेंट किस में करेंगे? पर स्क्वायर मीटर में करेंगे। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बनेगा? सही आंसर हमारा सी बनेगा। सही आंसर क्या बनेगा? सही आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मार्क करिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़िएगा। बोला कटीले तार का मापन, जो हम कटीला तार खरीद कर ला रहे हैं उसका हम कैसे वो हमको वजन कर कैसे हमको देगा, और फिर हम उस पेमेंट किस रूप में करेंगे। तो उस जो कटीला तार होता है उसको हम केजी में लाते हैं। किस में लाते हैं? केजी के हिसाब से लाते हैं। केजी में उसका तौलेगा, और उसका हम भुगतान किस में करते हैं? तो कुंटल के हिसाब से करते हैं कि 1 कुंटल 2 कुंटल जो भी हुआ, कुंटल के हिसाब से उसका हम पेमेंट करेंगे। यहाँ क्या लिखा? कटीले तार को हम ला रहे हैं, तो हमारा किस में भुगतान किया जा रहा है? पर कुंटल में भुगतान किया जा रहा है। और हम मेजरमेंट किस में किया जा रहा है? उसको नापा किस में जा रहा है? मापा किस में जा रहा है? तो उसको किलोग्राम में, केजी में मापा जा रहा है। तो यहाँ सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कटीले तार, जो कटीला तार ला रहे हैं उसकी बाड़बंदी की जा रही है। अब वहाँ पर हम सामान ला रहे थे, सामग्री की बात की जा रही थी। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? यहाँ पे हम वर्क की बात की जा रही है। कटीले तार की बाड़बंदी कर रहे हैं, तो बाड़बंदी कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, बाड़ लगा रहे हैं, किनारा लगा रहे हैं, तो उसका मापन किस में करेंगे? तो उसका मापन हम मीटर में करेंगे कि हमने 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर हमने घेरा बनाया है, या फिर बाउंड्री लाइन पे हमने तार बिछाया है, तार लगाया है। और उसका पेमेंट किस में करेंगे? तो पर मीटर के हिसाब से करेंगे। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। जब पूछे कि कटीले तार का मापन किस में करते हैं हम, तो उसमें हम क्या बताएंगे? केजी। और उसका पेमेंट किस में करेंगे? पर कुंटल में करेंगे। किस में करेंगे? पर कुंटल में करेंगे। अब वहीं हमसे पूछे कि कटीले तार की बाड़बंदी की जा रही है, तो वो उसका मापन किस में करेंगे? मीटर में करेंगे। और प्रति मीटर में, पर मीटर में उसका भुगतान करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे। यहाँ पर वहाँ जब हम बाउंड्री लगाते हैं, बाउंड्री पर हम तार लगा रहे हैं, तो हम वहाँ खंभा की आवश्यकता होती है। इस खंभे की किस में इसको मेजर किया जाता है? तो इसका मेजरमेंट नंबर में किया जाता है, नग में किया जाता है। किस में किया जाता है? नग में। 1 2 3 4 ऐसे करके इस काउंटिंग नग में किया जाएगा, नंबर्स में। और पेमेंट किस में होगा? नंबर में, नग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिजली के तार जो होता है, बिजली का तार उसको गेज दी है, गेज देने का मतलब उसकी मोटाई दी होती है, तो उसका मापन हम भुगतान किस में करेंगे? जब मोटाई दे दी है, इसका मतलब एरिया दे दिया, तो हमारा ये क्या बच जाता है? मीटर। हमारा लंबाई बच जाता है केवल, तो लंबाई हमारे यहाँ बच जाता है। तो इसका हम मापन किस में करेंगे? तो लंबाई में करेंगे, यानी मीटर में करेंगे। और भुगतान किस में करेंगे? प्रति मीटर में करेंगे। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिजली फिटिंग, की फिर बोर्ड लगाया जा रहा है, स्विच लगाया जा रहा है, बल्ब लगाया जा रहा है, प्लग लगाया जा रहा है, आदि का मापन हम किस में करेंगे? तो आदि का मापन हम पॉइंट में करते हैं। किस में करते हैं? बिंदु में करते हैं। एक बल्ब लगा है, एक स्विच लगा है, एक पंखा के लिए सॉकेट लगाया गया, तो इसका हम इसका हम मापन किस में करेंगे? तो पॉइंट में करेंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे करके हम करते हैं इसका। और भुगतान किस में करते हैं? पर पॉइंट के हिसाब से करते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन प्राक्कलन का, एस्टिमेटिंग का प्रथम प्रपत्र है? मतलब हम जो जैसे क्या होगा, हम जब हम एक बनाते हैं यूनिट हम क्या करते हैं, सभी हमने निकाला क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या हमको चीज़ें इसमें चाहिए, उसका हम एक क्या करते हैं, तैयार करते हैं। एक कॉपी हम तैयार कर लिए, रजिस्टर तैयार कर लिए। रजिस्टर में जो हम पहला पन्ना जो रहेगा उसको हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? PWF 117 हो जाएगा। क्या होता है? पब्लिक वर्क्स फाइनेंस। उस प्रपत्र को, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? PWF 117 बोलते हैं। वहीं हम इसमें जब हम अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, मतलब हमने जो भी निकाला है, सपोज हमने निकाल लिया कि हम 200 ईंट हमको लगेगा, 200 ईंट और एक ईंट का माल मूल्य कितना है? तो 5 रुपया मान लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो हम तो ये क्वांटिटीज़ के अंतर्गत निकालते हैं। किसके अंतर्गत निकाल रहे हैं? डिटेल ऑफ क्वांटिटी निकालते हैं। वहाँ ये निकाल लिया हमने, इतना नंबर में हमको लगेगा ईंट। वहीं हम ये वाला काम किया 5 × 200 तो 1000 है। तो ये जहाँ पर काम करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। तो वो किस उस फार्म को क्या बोलते हैं? उस प्रपत्र को क्या बोलते हैं? तो PWF 117A बोलते हैं। जिसमें फिर हमने ये वाला जो 200 काउंट किया था, जहाँ ईटा के हमने काउंटिंग की थी कि कितना ईटा लगेगा, तो उस वाले डिटेलिंग देंगे तो किसमें कर देंगे? वो उसको बी बोलते हैं। उसमें क्या देते हैं? जो भी हमने क्वांटिटीज का डिटेल, हम कितना लगेगा, क्या लगेगा, उसमें हम ज्ञात किया। और सी में क्या करते हैं? सी में हम क्या करते हैं? सामग्री के बारे में बताते हैं कि ईंट चाहिए तो कौन से ग्रेड के चाहिए, सीमेंट चाहिए तो किस टाइप का सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए तो किस टाइप का छड़ चाहिए। उसमें हम सामग्री के बारे में डिटेल देते हैं। तो हमारा पहला क्या हो गया? हम पहला पत्र होता है PWF 117। सेकेंड में क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें हम बताते हैं कि सारांश बताते हैं, लागत सारांश हिंदी में बोलते हैं, कितना लगेगा कैसे करके ये चीज़। और हम उसमें क्वांटिटीज़ की कितनी मात्रा लगेंगी, उसमें बी में हम बताएंगे। और सी में क्या बताएंगे? उस जो सामग्री लग रही है उसके बारे में डिटेल बताएं, किस किस प्रकार की सामग्री चाहिए। यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लागत सारांश, वही अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट है, उस किस में हम कौन सा प्रपत्र में किया जाता है? उस प्रपत्र का क्या नाम होता है? उस फॉर्म का क्या नाम होता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? PWF 117A हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमने क्वांटिटी ले लिया है, उसके बाद हमको क्या करेंगे? उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना रेट बना। तो जिस फॉर्म के अंतर्गत ये किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? PWF 117A बोलते हैं। सही आंसर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से मदों के परिमाणों का विवरण प्रपत्र है, मतलब डिटेल ऑफ क्वांटिटीज फॉर्म्स, इनमें से कौन सा? तो हम अब पहले क्या कर लिए हैं? फॉर्म हमका पहला पन्ना ये था, उसके बाद हमने अब्स्ट्रैक्ट, उसके हमको मूल्य पता चल गया कि इतना ये चीज़, इतना इस हमको पैसा चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे वाला पन्ना, थर्ड पन्ना खोल रहे हैं, नीचे पन्ना खोल रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? उसमें हमको क्या बताते हैं? अब हम डिटेल ऑफ क्वांटिटीज बताते हैं। क्वांटिटी जो भी हमने ज्ञात किया कि इतना मिट्टी खोदना होगा ज़मीन से, फिर हमको इसमें नींव इतना लगा के ब्लॉक डालना होगा, फिर ऊपर नींव डालना होगा, फिर प्लिंथ डालना होगा, फिर ईंट लगेगा, फिर फर्श। ये भी जो काउंटिंग हुई है, गणना हुआ है क्वांटिटीज की, तो वो हम किस में बताते हैं? बी में बताते हैं। तो हमारा सही आंसर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। PWF पब्लिक वर्क्स फाइनेंस 117 बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी सामग्री विवरण का प्रपत्र है? तो सामग्री विवरण का हमने कौन सा हो जाएगा? हम यहाँ डी हो जाएगा। डी में हम PWF 117C में हम क्या बताएंगे? मटेरियल के स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। मटेरियल कैसा होना चाहिए, क्या क्या चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानक माप पुस्तिका, एमबी भी बोलते हैं इसको, मेजरमेंट बुक कि में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई का भरने का सही क्रम क्या था? सीधा से होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। अगर एच की जगह नहीं है तो हाइट नहीं है तो क्या हो सकता है? डेप्थ हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच, हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है क्योंकि सब वर्ड एक जैसे मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। क्या यहाँ पूछ रहा है? दो टाइप के, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दो टाइप के ईंट होते हैं। पहला ट्रेडिशनल, जिसे हम यहाँ प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है, तो एक ट्रेडिशनल होता है। दूसरा क्या होता है? मॉड्यूलर होता है। क्या होता है? मॉड्यूलर होता है। मॉड्यूलर होता है। ट्रेडिशनल को क्या बोलते हैं? नॉन मॉड्यूलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मॉड्यूलर भी बोलते हैं। नॉन मॉड्यूलर का साइज़ क्या होता है? थोड़ा सा देख लेते हैं। 21.5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 6.5 होता है। और मॉड्यूलर क्या होता है? 19 गुणे 9 गुणे 9, क्या हो जाएगा? 9 गुणे 9 हो गया। अब हमसे पूछा है मॉड्यूलर ईंट की साइज़ बताना है। मॉड्यूलर ईंट की साइज़ हमको बताना है तो हमको देखना है कि हाँ इसमें हमको ये हमारा सही हो जाएगा। ट्रेडिशनल पूछता या फिर क्या पूछता? नॉन मॉड्यूलर पूछता। तो एक 21.5 10.25 6.5 हो जाएगा। तो हमारा ट्रेडिशनल यहाँ ईंट कौन सा हो जाएगा? ट्रेडिशनल ये हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा ट्रेडिशनल। और इसी में अगर हम उस पूछे कि नॉमिनल पूछ देता है, किसमें? ट्रेडिशनल में नॉमिनल पूछ देता है। नॉमिनल हम किसी नाम से जैसे पुकारते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं? सब में 1 सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं। कितना सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं? 1 सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से ये बन जाएगा 22.5 हो जाएगा, 11.25 होंगे 7.5 हो जाएगा। बहुधा हो सकता है आपको यहाँ पर 8 देखने को मिल सकता है, यहाँ पर 11 देखने को मिल सकता है, यहाँ 23। हम इसको पूरा होल कर देते हैं। अगर हमको ऑप्शन में ये है तो इसको पहले करेंगे, उसका सेकंड वरीयता इसको देंगे, थर्ड वरीयता इसको देंगे। हमारे यहाँ फिर से हम देख लेते हैं मॉड्यूलर ईंट किसे बोलते हैं। तो मॉड्यूलर ईंट का साइज़ क्या होता है? 19 गुणे 9 गुणे 9 होता है। स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ क्या होता है? यही होता है। या फिर स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ और क्या हो सकता है? 1 सेंटीमीटर हम उसको ऐड कर लेते हैं सीमेंट को, तो 20 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ सही है। मॉड्यूलर साइज़ क्या हो जाएगा? मॉड्यूलर साइज़ हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मॉड्यूलर ईंट का नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज में हम क्या करते हैं? नाम से जिस बुलाते हैं। हम 19 गुणे 9 गुणे 9 में हम क्या करते हैं? 1 सेंटीमीटर सीमेंट मान लेते हैं। तो सीमेंट सब में ऐड कर देते हैं, 20 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाता है। तो हमारा नॉमिनल क्या हो जाएगा? मॉड्यूलर ईंट का नॉमिनल साइज क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नॉन मॉड्यूलर या फिर ट्रेडिशनल ईंट इसी को बोलते हैं, या ब्रिटिश मैट्रिक ईंट इसी को बोलते हैं। तो इसका साइज़ पूछ रहा है। तो इसका साइज़ क्या होता है? हमने बताया आपको 21.5 इंटू 10.25 इंटू 6.5 होता है। हमको यहाँ दिख रहा है ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 6.5 नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। सब में 1 ऐड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। तो नॉन मॉड्यूलर या ट्रेडिशनल ईंट का या परंपरागत साइज ईंट का साइज़ क्या हो जाएगा? तो 22.5 गुणे 11.25 गुणे 7.5 हो जाएगा। आपको ये लिखा है 23 गुणे 11 गुणे 8 भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज़ क्या होती है? तो स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज़ 19 गुणे 9 गुणे 9 होती है, या फिर 20 गुणे 10 गुणे 10। हम स्टैंडर्ड में इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन नॉमिनल जब पूछे तो केवल हम इसी को ले सकेंगे, केवल इसी को हम ले सकते हैं, 20 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ पर थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे क्या होगी? ये हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड साइज़ हो जाएगा। स्टैंडर्ड हो गया या फिर मॉड्यूलर हम बोल दिए इसको। यहाँ पे इसको हम क्या बोल देंगे? नॉन मॉड्यूलर ईंट हो जाएगा, या फिर परंपरागत हो जाएगा, या फिर ट्रेडिशनल ईंट हो गया, या ब्रिटिश मैट्रिक्स ईंट हो गया। इसको भी हम यही बोलेंगे। ये भी हमारा यहाँ सही हो जाता अगर ट्रेडिशनल पूछता तो ये, लेकिन दोनों ये एक साथ आंसर में नहीं मिलेंगे। MCQ में दोनों एक साथ ही नहीं आएंगे। तो हमारे स्टैंडर्ड ब्रिक साइज़ क्या हो जाएगा? 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर। अगर हमको में देता है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि क्या होगा? वो 190 गुणे 100 गुणे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MM में। 200 इंटू 100 इंटू 100 किस में? MM में। किसका है ये? मॉड्यूलर है या फिर स्टैंडर्ड ब्रिक साइज है?
चलिए आज का क्वेश्चन लास्ट था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।